नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज बात करने वाले हैं ऐसे भाइयों के बारे में जिनको चिपचिपा पानी की बीमारी है। चिपचिपा पानी की बीमारी उनको लंबे समय से है या फिर कुछ ही समय से है, उनको धात जाता है, इस तरह की उनकी बीमारी है। इस बीमारी को दूर करने के लिए मैं आपको एक पावरफुल दवा बताने वाला हूँ, पावरफुल इलाज बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा ये प्रॉब्लम कैसे होता है, क्या ये प्रॉब्लम है, क्या नहीं है प्रॉब्लम, इस सब बारे में भी बात करने वाले हैं। इसमें आपको क्या क्या परहेज करने हैं अगर आप कोई भी दवा यूज करते हैं या फिर कोई भी नुस्खा यूज करते हैं, या फिर नुस्खा आप नहीं यूज करते हैं तो घरेलू उपाय यूज करते हैं, तो आपको क्या क्या परहेज करने हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये प्रॉब्लम होता क्यों है, क्या कारण है। देखिए, बहुत सारे भाई अनजाने में कुछ गलतियां कर लेते हैं। ऐसे भाई होते हैं जो कि अधिक मास्टरबेशन करते हैं, लंबे समय से मास्टरबेशन करते आ रहे हैं, तो उनको नपुंसकता जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, चिपचिपा पानी भी हो जाता है। जो उनका यूरिनरी सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जो वीर्य होता है बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे भाई होते हैं जो मास्टरबेशन कभी कभार करते हैं पर मास्टरबेशन करते हैं। ऐसे भाई होते हैं जो मास्टरबेशन तो करते हैं पर गंदी वीडियो देखकर मास्टरबेशन करते हैं। बहुत सारे भाई तो ऐसे ही मास्टरबेशन करते हैं, मन में सोच सोच कर मास्टरबेशन करते हैं, मतलब कि मन में सोच लिया सेक्स के बारे में तो वो मास्टरबेशन कर रहे हैं। इसमें ये होता है जो आप हस्तमैथुन कर रहे हो, गंदी वीडियो देखकर हस्तमैथुन कर रहे हो या फिर सोचकर हस्तमैथुन कर रहे हो, उस समय आपको अच्छा लगता है। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जो आपका दिमाग होता है डायरेक्ट सिग्नल दे देता है टेस्टिस को और भी रिलीज कर देता है, चिपचिपा पानी रिलीज कर देता है। तो ये सारा मामला सेट हो जाता है आपके दिमाग में, इसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे भाइयों के साथ ऐसा होता है कि उनके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, कारण इसके चाहे कुछ भी रहा हो, आपको ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपका ठीक होने वाला है। बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है और क्या नहीं है प्रॉब्लम। देखिए, बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि हमको प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम नहीं भी होता है। कुछ भाई सोचते हैं किधर से भी कोई वीडियो उनके सामने आ जाता है, वो वीडियो देख ली कि हमको चिपचिपा पानी है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, चिपचिपा पानी जो है सभी के साथ में आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको चिपचिपा पानी नहीं निकलता हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये समझ लीजिए प्रॉब्लम है क्या। जैसे भाई होते हैं जो मन में कुछ और सोच लेते हैं, प्रॉब्लम भी नहीं होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम बन जाता है। बहुत सारे भाई जो है फ़ोन पर बात करते हैं, रोमांटिक बात करते हैं या फिर नॉर्मल बात करते हैं। अगर आपको चिपचिपा पानी आता है और हर बार आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, तब आपको ये प्रॉब्लम है। कभी कभार आपके साथ ऐसा होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार देखिए सभी के साथ में हो जाता है। ऐसे भाई होते हैं थोड़ा भी सोचने से उनको प्रॉब्लम होता है, थोड़ा भी सोच लिया उनके पेनिस से जो है चिपचिपा पानी निकलने लगा। हर बार उनके साथ में ऐसा ही हो रहा है। कभी कभार हो रहा है तो देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार सभी के साथ में हो जाता है। आपके साथ लगातार हो रहा है, हर बार हो रहा है, तब आपको ये प्रॉब्लम है। ऐसे भाई होते हैं जो सेक्स करने जाते हैं, सेक्स करने अपने पार्टनर के पास गए, जाते ही अपने पार्टनर को छुआ, डिस्चार्ज हो गए, मतलब कि चिपचिपा पानी निकला, उनके पेनिस का तनाव भाग गया। हर बार उनके साथ में ऐसा ही हो रहा है कि अपने पार्टनर के पास जाते ही चिपचिपा पानी आ जाता है और पेनिस से तनाव भाग जाता है, सेक्स वगैरह नहीं कर पाते, तब आपको ये प्रॉब्लम है। कभी कभार हो रहा है तो आप इसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार सभी के साथ में हो जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे भाई होते हैं जिनके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, इसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उनके पेनिस से चिपचिपा पानी कभी कभार निकलने लगता है। तो आपको पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी के कारण ये प्रॉब्लम है, आप इसके लिए गैस कब्ज का कोई बेहतरीन दवा यूज करें, इससे आपका प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक होने वाला है। ऐसे भाई होते हैं जिनको सोच के दौरान ये प्रॉब्लम होता है, मतलब कि सुबह में फ्रेश होने जाते हैं, थोड़ा भी जोर लगाते हैं, अभी जोर लगाने से उनके पेनिस से चिपचिपा पानी निकलता है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उनका वीर्य तक निकल जाता है। तो देखिए, जो आपका यूरिनरी सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, आप इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। चिपचिपा पानी की बीमारी हर किसी को नहीं होता, जिसको होता है उनका प्रॉब्लम बहुत ही कठिनाई से ठीक होता है। उनका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। सही दवा यूज़ करना होता है, सही गाइडलाइन में दवा यूज़ करना होता है, ये सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। थोड़ा लंबे समय तक भी दवा यूज़ करना पड़ सकता है कुछ लोगों को, जिनका ज़्यादा ही पुराना है, तो ये सब होता है, प्रॉब्लम सबका ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं ऐसे भाई होते हैं जिनको चिपचिपा पानी आता है, चिपचिपा पानी आने से उनका लिंग जो है सिकुड़कर अंदर घुस जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम उनको होती है। देखिए, कभी कभार आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बार आपके साथ में ऐसा ही होता है कि चिपचिपा पानी आने से उनका पेनिस जो है सिकुड़कर छोटा हो गया है, बच्चों की तरह हो गया है। इससे ये भी होता है आपके पेनिस का नुकसान भी होता है चिपचिपा पानी निकलने से। कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है उनके पेनिस का बहुत ही मामला खराब हो चुका होता है चिपचिपा पानी के कारण। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम है, तो आपका प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक होने वाला है। जो मैं आपको बताया हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बताया हूँ कि इस तरह का आपका प्रॉब्लम है, तब आप इस वीडियो पे सही आए हैं, आपको सही दवा मिलेगा, आपको सही
उपाय मिलेगा। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। बात करेंगे परहेजों के बारे में, उपाय के बारे में कि अगर आपको चिपचिपा पानी का प्रॉब्लम है तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि चिपचिपा पानी का प्रॉब्लम बढ़े नहीं, चिपचिपा पानी का प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। इस सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको किसी भी कारण से कैसा भी चिपचिपा पानी आपके पेनिस से निकलता है तो ये सारे परहेज आपको करने हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको कुछ दिन के लिए सेक्स वगैरह बंद करना होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। गंदी वीडियो आपको नहीं देखना है। अगर आप फ़ोन पर बात करते हैं तो ये कुछ दिन के लिए आपको बंद कर देना है। अगर आप कोई दवा यूज कर रहे हैं तो वो आप परामर्श ले सकते हैं, कितने दिन आपको बंद करना है बात करना, कितने दिन आप बात कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सुबह में फ्रेश होते टाइम आता है तो आपको कम ही जोर लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और पेट के लिए कोई ना कोई चूर्ण वगैरह, कोई ना कोई टैबलेट वगैरह आप ज़रूर यूज करें ताकि आपको ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता ना हो। खाने पीने के परहेजों के बारे में हम बात करें, देखिए आपको फास्ट फूड बिल्कुल ही बंद कर देना है। खट्टी चीज़ें भी बंद करनी पड़ेंगी। नींबू हो गया, आम का अचार हो गया, इमली वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद करना है। आपको गर्म चीज़ों का भी परहेज करना पड़ेगा। ऐसे भाई होते हैं जो थोड़ा भी नहीं सोचते हैं, अपने मन को काबू नहीं करते हैं गर्म चीज़ों में। अंडा, चिकन, मछली, मटन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद करनी होंगी। उनको प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये सारी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है, बहुत कम ही करना है। अगर आप ना ही करें तो 100% ठीक है। ऐसे भाई होते हैं जो नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। नशीली चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, आप नशा कोई भी कर रहे हैं, छोटा नशा है या फिर बड़ा नशा है। छोटा नशे का मतलब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, XYZ कोई भी नशा अगर आप करते हैं, ड्रिंक वगैरह कोई भी नशा नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नशा करेंगे तो ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है। आपको एक छोटा सा नुस्खा मैं बताने वाला हूँ, इसको बनाकर आप रख लीजिएगा। इसको कंटिन्यू 3 महीने तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दवा तो देखिए मैं आपको बताऊँगा ही, नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ट नुस्खा है, अगर आप इसको एक बार बनाकर रख लेंगे तो आप इसको कुछ दिन तक यूज कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा, प्रॉब्लम में भी आपको लाभ मिलेगा। सब्जा सीड्स आपको लेना होगा, इसमें 20 ग्राम। गोंद कतीरा आपको लेना होगा, इसमें 20 ग्राम। ताल मखाना बीज आपको लेना होगा, इसमें 20 ग्राम। तुलसी के बीज आपको लेने होंगे, इसमें 20 ग्राम। धागे वाली मिश्री आपको लेनी होगी, इसमें 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेनी है। ओरिजिनल लेकर कूट पीस कर बारीक पाउडर बनाकर रख लेना। जितनी मात्रा में आपको बताएं उसी मात्रा में लेना है। अच्छे से इसको तैयार करके शीशे के बर्तन वगैरह में भरकर इसको रख लेना है। सुबह शाम आप इसको दूध के साथ में एक एक चम्मच लेते रहेंगे तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा तभी आपको दवा का आवश्यकता होगा। हाल फिलहाल की आपकी बीमारी है, कुछ ही समय से आपको ये सारी चीज़ें हैं, तो आपका ये सारी चीज़ें नॉर्मल इसी से होने वाला है। सुबह शाम लेना दूध के साथ में, कम से कम 1 कप दूध के साथ में आप इसको ले सकते हैं। ज़्यादा दूध के साथ में भी नहीं लेना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ऐसे भाई होते हैं जिनका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यूज कर ली, बहुत दवाई यूज कर ली, तो आपको मैं एक पावरफुल दवा, पावरफुल उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, ये है चिपचिपा पानी स्पेशल दवा। इसके साथ में आप यूरिनरी सिस्टम वाला दवा यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक होती हैं, देसी होती हैं। इसे लेने से किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसको आप बेफिक्र होकर दिए गए नंबर पर जाकर आप मंगा सकते हैं। इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये अगर आप कुछ दिन कंटिन्यू करते हैं तो आपका प्रॉब्लम जड़ से हमेशा के लिए ठीक होने वाला है। 100% ठीक हो जाता है ये प्रॉब्लम। देखिए, मैंने जो आपको बताया है कि बहुत सारे भाइयों को सही दवा, सही नुस्खा, सही फार्मूला नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका प्रॉब्लम बना रहता है। तो आपको ये कैसे भी प्रॉब्लम हुआ है, अगर आपको प्रॉब्लम अपनी पूरी तरह ठीक करना है, हमेशा के लिए ठीक करना है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। आपको 100% समाधान मिलेगा, आपका प्रॉब्लम भी पूरी तरह ठीक होगा। ये रही मेरी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।